रात के 2 बजे खोपोली टनल के बाहर सब कुछ शांत था। हल्की बारिश और एक अजीब सी खामोशी हवा में घुली हुई थी। गीली सड़क पर गिरती बारिश की बूंदें और दूर अंधेरे में चमकता हुआ टनल जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। अमित अपनी गाड़ी चला रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वाइपर्स धीरे धीरे चल रहे थे और टनल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जैसे ही उसकी गाड़ी टनल के अंदर गई, अंधेरा उससे अपने अंदर निगलने लगा। टनल लंबा था, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और लाइट्स बार बार फ्लिकर हो रही थीं। तभी आगे एक सफेद गाड़ी नजर आई, बिना नंबर प्लेट के धीरे धीरे चलती हुई। उसकी ब्रेक लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक कर रही थी, जैसे कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने हिम्मत करके उससे ओवरटेक करने का फैसला किया। दिल तेज धड़क रहा था पर वो रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, उसकी सांसें रुक गई। ड्राइवर सीट खाली थी। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें खुल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब उसने पीछे देखा, वो गाड़ी अचानक गायब हो चुकी थी। अगले दिन वो फिर उसी जगह आया। इस बार टनल और भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। अमित ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर वही सफेद गाड़ी दोबारा उसके सामने थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। दोनों गाड़ियां टनल के बीच में आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक अमित की गाड़ी बंद हो गई। इंजन चुप, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। पूरा टनल खाली था, जैसे दुनिया में सिर्फ वो अकेला रह गया हो। तभी उसकी खिड़की पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। टक टक टक। अमित ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। और फिर उसने उसे देखा, जला हुआ चेहरा, काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वो चेहरा इतना करीब था जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। टनल फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित धीरे धीरे वहां से निकल गया। दूर सुबह की रोशनी में उससे सिर्फ एक ही बात समझ आई, कुछ रास्ते सिर्फ गुजरने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं।